हर साल जब श्रावण का पवित्र महीना आता है तो पूरा वातावरण हर हर महादेव के गूंज से भर जाता है। शिव भक्त इस महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर श्रावण सोमवार व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और रोमांचक कथा जो आपको शिव भक्ति की पराकाष्ठा तक ले जाएगी। तो जुड़ जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा में। सनातन धर्म में 12 मासों में से श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। यह महीना बारिश का होता है जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है। पुराणों के अनुसार यही वह मास है जब समुद्र मंथन हुआ था और उस मंथन से निकला हलाहल विष भगवान शिव ने पिया। इस कारण देवताओं ने उन्हें ठंडक देने के लिए जलाभिषेक प्रारंभ किया और तब से ही श्रावण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करने और शिव उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पुरुषों को भी सभी बाधाओं से मुक्ति और धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की पौराणिक कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसकी एकमात्र संतान थी एक कन्या जिसका नाम था सुमति। सुमति परम सुंदर, बुद्धिमान और शिव भक्त थी। उसकी माँ ने उसे बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्ति सिखाई थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने योग्य वर की खोज आरंभ की, लेकिन निर्धनता के कारण कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं आया। एक दिन गांव में एक योगी बाबा आए। सुमति ने श्रद्धा से उन्हें जल पिलाया और पूछा, बाबा कृपा करें मुझे ऐसा व्रत बताए जिससे मुझे सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, बेटी यदि तू श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर भगवान शिव का पूजन करे तो स्वयं भगवान रुद्र तुझे अपने आशीर्वाद देंगे। सुमति ने उस वर्ष के श्रावण मास से ही व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने 5 सोमवार का व्रत नियम पूर्वक किया। 5वें सोमवार के रात्रि को उसने स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। शिव बोले, वत्स तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुझे वह वर मिलेगा जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त होगा। कुछ ही दिनों के बाद राज्य के युवराज सुधाकर स्वयं उससे वरने आए। यह विवाह भव्यता से संपन्न हुआ। कहा जाता है कि सुमति और सुधाकर ने मिलकर 100 मंदिरों का निर्माण कराया और जीवन भर शिव भक्ति की सेवा की। एक अन्य कथा स्कंद पुराण में भी वर्णित है। एक समय एक स्त्री अपने पति की दीर्घायु हेतु श्रावण सोमवार का व्रत कर रही थी। उसका पति एक युद्ध में गया और वहां से मृत घोषित कर दिया गया, परंतु स्त्री ने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाकर दीप जलाती, जल चढ़ाती और संकल्प करती, जब तक साक्षात शिव मुझे मेरे पति की सुरक्षित वापसी का समाचार नहीं देंगे मैं अपने व्रत से विचलित नहीं होऊंगा। आखिरकार श्रावण के अंतिम सोमवार को रात्रि में शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तेरी निष्ठा ने मृत्यु को भी जीत लिया है। तेरा पति जीवित है और कल प्रातः लौट आएगा। वास्तव में वह युद्ध में घायल होकर किसी ऋषि आश्रम में था और वहीं से वह ठीक होकर लौटा। तो साथियों, आपने सुनी श्रावण सोमवार व्रत की वह अद्भुत कथा जिसमें भक्ति, तपस्या, प्रेम और विश्वास की अनोखी झलक मिलती है। यह व्रत केवल फल प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई श्रद्धा के साथ। जय भोलेनाथ।